नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, सीटेट 2021 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं ताकि आपका एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर समाप्त हो जाए। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मृति और विस्मृति नामक चैप्टर। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए समय को न वेस्ट करते हुए सीधे इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया। कोहलर, एबिंगहॉस, पावलोव या स्किनर। दोस्तों, ये क्वेश्चन याद करने वाले हैं। स्मृति जब भी आएगा तो अधिकतर मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा एबिंगहॉस, इसलिए स्मृति की जो खोज की थी या अध्ययन किया था उस मनोवैज्ञानिक का नाम है एबिंगहॉस, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्मृति की प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके प्रक्रिया के तत्व होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है जो स्मृति का तत्व नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ कूट संकेतन, फिर उत्पादन, फिर भंडारण और उसके बाद लिखा हुआ पुनः प्राप्ति। तो हम आपको बता दें कूट संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति ये स्मृति की प्रक्रिया के तत्व हैं, लेकिन जो उत्पादन लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ये स्मृति की प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है। जो प्राइमरी स्मृति होती है वो किसे कहा जाता है। स्वाभाविक स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, लघुकालीन स्मृति या फिर संवेदी स्मृति। जो प्राथमिक स्मृति है उसे हम कहते हैं लघुकालीन स्मृति, यानी कि लघुकालीन स्मृति का दूसरा नाम है प्राथमिक स्मृति, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं होगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है प्रलोभनों का इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये अल्पकालीन स्मृति से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना है जो संबंधित ना हो। बी ऑप्शन में कहा गया है इसमें अभ्यास से वृद्धि नहीं होती है, ये कथन अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है निम्न में से किस स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप से संचित रहती हैं, अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब ऐसी कौन सी स्मृति है। दीर्घकालीन स्मृति, लघु स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर ये सभी। तो ऐसी स्थिति है संवेदी स्मृति, इसमें जो सूचनाएं जैसी की जैसी रहती हैं वैसी इसमें पाई जाती हैं। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है विस्मरण पहले की सीखी गई प्रक्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। कोहलर, एबिंगहॉस, वारेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन कहा गया था वारेन जी के द्वारा। अर्थात इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है विस्मरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दुलाविंग 1880 में, वाटसन 1887 में, मैगगास 1887 में, एबिंगहॉस 1885 में। तो विस्मरण की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले प्रस्तुत की थी एबिंगहॉस ने। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो भी सन 1885 में, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, एबिंगहॉस 1885। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सतनन समाकन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। मूलर तथा पिलजेकर, क्रो एंड क्रो, स्टेनहॉल या फिर स्पीयरमैन। जो संतनन और समाकन सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया था मूलर तथा पिलजेकर ने। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 वह संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वो संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। कूट संकेतन, भंडारण, पुनर्द्वार या फिर ये सभी। दोस्तों हम आपको बता दें जो कूट संकेतन होता है यही वो संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति का चित्र बनाता है, ताकि हमें वो चीज और अच्छे से याद रहती है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि कूट संकेतन वही है जो हमारे मस्तिष्क में जो हमारी जितनी भी यादें होती हैं उनका एक इमेज टाइप का बना देता है, जिससे वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग याद हो जाता है, यानी कि वो मेमोरी हमें हमेशा तक याद रहती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है
है, किसने कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यानी कि ऐसा बताया गया था कि जो हम पहले सीख चुके हैं उसे याद करना ही स्मृति कहलाता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? गोडार्ड ने, विलियम मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने या फिर स्किनर ने? तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ जी ने। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया है अच्छी स्मृति की पहचान है। अगर किसी की अच्छी स्मृति की पहचान करना है तो हमें इन चारों ऑप्शन में से क्या देखना होगा? शीघ्र स्मरण करना, यानी कि जल्दी से वो चीज़ याद कर लेना। बी ऑप्शन में कहा गया है लंबे समय तक धारण करना, यानी कि उस स्मृति के बारे में हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। सी में कहा गया है शीघ्र पुनः स्मरण करना, यानी कि कभी मौका पड़े तो हम दोबारा से उसे फटाक से यानी कम समय में याद कर लें। और उसके बाद डी ऑप्शन में लिखा हुआ उपयुक्त सभी। तो अच्छी स्मृति की ये तीनों ऑप्शन पहचान होते हैं। अर्थात आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया है विस्मृति स्मृति का। विस्मृति का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना। तो जो भूल जाना होता है वो स्मृति का कैसा पहलू या कैसी क्रिया है? नकारात्मक पहलू है, लाभदायक क्रिया है, सकारात्मक पहलू है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विस्मृति होती है ये एक आपको हानि पहुंचा सकती है, इसलिए ये क्या हुई? नकारात्मक, अर्थात लाभदायक और सकारात्मक नहीं होगी। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, नकारात्मक पहलू है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा गया है पूर्व में सीखे ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोगी ही स्मृति है। यह कथन किसका है? यानी कहा गया है जो आप पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे उससे अगर आप कुछ भी सीखते हैं उसी को ही स्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है? वुडवर्थ जी का, वैलेंटीन जी का, ड्रेवर जी का या फिर मन जी का? तो ये कथन है वुडवर्थ जी का। अर्थात आपका 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विस्मृति के प्रकार हैं। विस्मृति कितने प्रकार की होती है? सक्रिय, निष्क्रिय। सी ऑप्शन में लिखा हुआ ए एंड बी दोनों, और चौथे में लिखा गया है दोनों में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें विस्मृति दो प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। अर्थात ये दोनों प्रकार की होती हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। आइए दोस्तों इस मॉक टेस्ट का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है अभिक्षमता मापन की मुख्य तरीका विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? बिने जी ने, थर्स्टन जी ने, गटमैन जी ने या फिर लिकर्ट जी ने? तो हम आपको बता दें अभिक्षमता मापन की मुख्य तरीका विधि का विकास थर्स्टन जी ने किया था। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो सीडीपी से थे और आने वाली यूपी टेट और उसके साथ साथ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक ही चैप्टर से बिलोंग करते थे और उस चैप्टर का नाम है स्मृति या फिर विस्मृति। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय में अच्छे अच्छे मॉडल पेपर पहुंचने वाले हैं।